हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम करेंगे मॉडल सेट पेपर 11। इससे पहले क्या हम 10 मॉडल पेपर कर चुके हैं प्रैक्टिस सेट यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए स्पेशल। स्पेशल शुरू किए हैं मैंने। जो भी विद्यार्थीगण टीजीटी पीजीटी यूपी से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो वो सबसे पहले क्या देखेंगे, यूपी टीजीटी पीजीटी के पीवाईक्यू एक बार ज़रूर देख लें। उससे क्या होगा, आपको पेपर का पैटर्न और पेपर समझ में आएगा कि किस तरह से पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पेपर के पीवाईक्यू ओरिजिनल पेपर की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, टीजीटी की भी, यूपी पीजीटी टीजीटी दोनों की। तो आप वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करके और वहाँ से प्लेलिस्ट आप दे सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। 76 स्टडी जी के चैनल के नाम से हमारा चैनल है। तो इसे आप चैनल को सर्च करिए, यहाँ पे आपको सारे प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू मिल जाएंगे हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित। जिसका भी सब्जेक्ट हिंदी से है तो यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने के द्वारा किया गया? ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी शिव सिंह सैगर, ऑप्शन सी गारसादास तासी, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 1, तो सबसे पहले किसका कहता है? ऑप्शन सी गारसादास तासी ने सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का प्रयास किया था। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी साहित्य के इतिहास को सबसे उपयुक्त काल विभाजन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य जॉर्ज जॉर्ज ग्रियर्सन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। गारसादास तासी द्वारा कृत हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा गया? अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच या हिंदी? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रेंच भाषा में। किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में। आदिकाल को संधिकाल और चारण काल इन दो खंडों में किसने विभाजित किया? ऑप्शन ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ऑप्शन बी राहुल जी, ऑप्शन सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें होगा ऑप्शन 1 रामकुमार वर्मा ने चारण काल और संधि काल इन दो खंडों में विभाजित किया था। क्वेश्चन नंबर 5, आदिकाल का समय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कब से कब तक का माना है? ऑप्शन ए संवत 1050 से 1375, संवत 1000 से 1350, ऑप्शन सी संवत 750 से 1000 ईस्वी, ऑप्शन डी संवत 700 से 1343। जहाँ भी संवत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या संवत से संबंधित प्रश्न उत्तर है तो समझ लीजिए कि ये रामचंद्र शुक्ल की बुक से संबंधित है, वहां से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने संवत में समय का वर्णन किया है। तो इसमें ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन बी संवत 1000 से 1350 ईस्वी। संवत में से हम क्या करेंगे, 1000 है तो 1000 में से क्या करेंगे 57 माइनस कर देंगे तो हमारा जो आंसर ईस्वी में निकल ही आएगा। जैसे यहाँ से 10, 10 में से 7 गए 3, यहाँ रह गए 9, 9 में से 5 गए 4 और 9, तो 947 ईस्वी हमारा इसमें ईस्वी में वो होगा। इसी तरह हम 1350 में से 57 माइनस कर देंगे तो हमारा ईस्वी में सन निकल ही आएगा। तो इस प्रकार से हम संवत से ईस्वी में समय को कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आदिकाल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कब से कब तक और किस काल के नाम से माना है? ऑप्शन ए संवत 1050 से 1375 वीरगाथा काल, ऑप्शन बी संवत 750 से 1000 संधि काल, ऑप्शन सी 1000 से 1375 चारण काल, ऑप्शन डी संवत 1000 से 1350 ईस्वी में आदिकाल। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन ए संवत 1050 से 1375 वीरगाथा काल। जसर चरय नामक पुस्तक के रचनाकार निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए स्वयंभू, ऑप्शन बी पुष्पदंत, ऑप्शन सी दाहिल, ऑप्शन डी अब्दुल हसन। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन बी पुष्पदंत। पुष्पदंत का समय काल है 10वीं शताब्दी के माने जाते हैं पुष्पदंत। स्वयंभू 6ठी शताब्दी के, अब्दुल हसन
10वीं 11वीं 12वीं के आसपास के हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी पुष्पदंत की रचना नहीं है? तो इसमें से पुष्पदंत की रचना नहीं बतानी। ऑप्शन ए महाप्राण, ऑप्शन बी जय कुमार चरु, ऑप्शन सी जसर चरु, ऑप्शन डी पवनचर्य। तो ये तीनों तो पुष्पदंत की हैं, लेकिन पवनचर्य किसकी रचना है? स्वयंभू की। स्वयंभू की रचना है। स्वयंभू का समय है 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। पवनचर्य नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए स्वयंभू, ऑप्शन बी पुष्पदंत, ऑप्शन सी धनपाल, ऑप्शन डी अब्दुल रहमान। तो इसमें होगा ऑप्शन ए स्वयंभू। निम्न में से अब्दुल रहमान की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए संदेश रासक, ऑप्शन बी राउलवेल, ऑप्शन सी जयचंद प्रकाश, ऑप्शन डी आत्मबोध। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन ए संदेश रासक किसकी है? अब्दुल रहमान की। राउलवेल जो रचना है यह गद्य पद्य चंपू काव्य में लिखा गया रोड कवि की है। आत्मबोध जयप्रकाश जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की है। क्वेश्चन नंबर 11, भरतेश्वर बाहुबली राज नामक पुस्तक की रचना किसने की? ऑप्शन ए देवसेन, ऑप्शन बी शालिभद्र सूरी, ऑप्शन सी जिंदाम सूरी, ऑप्शन डी विजयसेन सूरी। 11वें का आंसर होगा ऑप्शन बी शालिभद्र सूरी। क्वेश्चन नंबर 12, सुमेलित करना है। एक तरफ रचनाएं, दूसरी तरफ लेखक दिए गए हैं। चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई के किसके लेखक है? तो चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो के, नरपति नल्ला बीसल देव के, दलपत विजय कुमान के और जगनी परमाल रासो के। 1 2 3 ऑप्शन ए सही। 12th का क्या होगा? ऑप्शन ए सही। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सरापा की रचना है दोहा कोश, सबरपा की है चर्यापद, ऑप्शन सी डोबिका की है योगचर्या, हेमचंद की है संदेश रसक। तो इसमें यही गलत है, हेमचंद की संदेश रसक नहीं है। क्वेश्चन नंबर डी, 13 का आंसर होगा डी। संदेश रसक किसकी रचना थी? तो ये थी बीसल देव रासो की, सॉरी अब्दुल रहमान की। संदेश रसक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की। 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु तेरे लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियां निम्नलिखित में से किस पुस्तक से उद्धृत है? हमीर रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या बीसलदेव रासो। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ऑप्शन बी परमाल रासो से ये पंक्तियां ली गई है। क्वेश्चन नंबर 15, जोई जोई पिंडे, जोई सोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, अर्थात जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में। यह सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका है? नाथ कवियों का, सिद्ध कवियों का, जैन कवियों का या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ऑप्शन ए नाथ कवियों का। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने का कार्य निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी रामानंद। तो 16 का आंसर होगा ऑप्शन डी रामानंद। श्री संप्रदाय के आचार्य निम्नलिखित में से कौन से? शंकराचार्य, माधवाचार्य, ऑप्शन सी रामानुजाचार्य, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 17 का आंसर होगा ऑप्शन सी रामानुजाचार्य। बल्बाचार्य ने किसकी उपासना पर बल दिया था? राम की, कृष्ण की, विष्णु की या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा ऑप्शन बी कृष्ण की उपासना पर अत्यधिक बल दिया था। किसने? बल्बाचार्य ने। क्वेश्चन नंबर 90, सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के कितने विभाग हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन 3 बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो क्वेश्चन नंबर 19 का होगा ऑप्शन सी 4। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन हिंदी का प्रथम सूफी कवि है? ऑप्शन ए मुल्ला दाऊद, ऑप्शन बी कुतुबन, ऑप्शन सी जायसी, ऑप्शन डी कबीर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ऑप्शन ए मुल्ला दाऊद। निम्न में से कौन सी रचना नंददास द्वारा रचित है? रसमंजरी, रूपमंजरी, प्रेम मंजरी, उपरोक्त सभी। तो नंददास की कौन सी रचना है? 21 का आंसर होगा ऑप्शन डी सभी। सभी रचनाएं किसकी हैं? नंददास की है। चंदायन काव्य की रचना किसने की? ऑप्शन ए मुल्ला दाऊद, ऑप्शन बी मोहम्मद जायसी, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी कुतुबन। तो 22 का आंसर होगा ऑप्शन ए मुल्ला दाऊद।
भक्तिकालीन हिंदी काव्य की प्रमुख भाषा है? अवधी, ब्रजभाषा, अपभ्रंश या समिया? 23 का आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रजभाषा। कबीर की मृत्यु संभवतः किस सन में हुई थी? 1525 ईस्वी में, 1530 ईस्वी में, या सी 1518, ऑप्शन डी 1519? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा ऑप्शन सी 1518 ईस्वी में। कबीरदास की रचना कौन सी है? बीजक, पदावली, सूरसागर या साहित्य लहरी? बीजक रचना है कबीरदास की, पदावली है विद्यापति की, साहित्य लहरी है सूरदास जी की, और सूरसागर भी सूरदास जी की है। क्वेश्चन नंबर 26, सोहिला निम्नलिखित में से किसकी रचना है? दादू दयाल, सुंदरदास, रजब या गुरु नानक? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा ऑप्शन डी, गुरु नानक की रचना है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं बताना कि कौन सा नहीं नहीं है। नंबर 1, कबीरदास की रचनाएं बीजक में शब्द, साखी और रमेनी के रूप में संकलित है। ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य को प्रेमाश्रयी शाखा काव्य कहा है। तुलसीदास समन्वयवादी कवि है। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन होगा डी। तो परमानंद सागर की रचना सूरदास ने की थी। क्वेश्चन नंबर 28, कुतुबुन ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना की? ऑप्शन ए मृगावती, ऑप्शन बी अखरावट, ऑप्शन सी कनावत या ऑप्शन डी पद्मावत? तो मृगावती ये रचना की थी किसने? कुतुबन ने। तो इसमें होगा ऑप्शन ए सही। रामचंद्रिका निम्नलिखित में से किस कवि की रचना है? 29, रामचंद्रिका निम्नलिखित में से किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी केशवदास, ऑप्शन सी सूरदास या ऑप्शन डी कबीरदास? तो 29 का आंसर होगा ऑप्शन बी केशवदास की रचना है। पदावली निम्नलिखित में से किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए छीत स्वामी, ऑप्शन बी गोविंद स्वामी, ऑप्शन डी नंदास या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बल्बाचार्य के अनुसार जीव कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 11? तो 31 का आंसर होगा ऑप्शन ए 3। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, यह उक्ति निम्नलिखित में से किस कवि की है? ऑप्शन ए नंददास, ऑप्शन बी बलुकदास, ऑप्शन सी कृष्णदास, ऑप्शन डी तुलसीदास? 32 का आंसर होगा ऑप्शन सी। संतन को कहाँ सीकरी 32 का कृष्णदास, जबकि इसमें ऑप्शन होगा तुलसीदास। संतन को कहाँ सीकरी को काम, यह उक्ति किसकी है? तुलसीदास की। मद नाटक निम्न में से किसकी रचना है? रसखान, रहीम, मलूकदास या उपरोक्त में से कोई नहीं? 33 का आंसर होगा ऑप्शन बी रहीमदास। क्वेश्चन नंबर 34, रहीम का पूरा नाम क्या था? अब्दुल रहीम खाने खाना, ऑप्शन बी रहीमदास, ऑप्शन सी रहीम खान खाना या ऑप्शन डी रामानंद रहीम? तो 34 का आंसर होगा ऑप्शन ए अब्दुल रहीम खाने खाना। रहीम का पूरा नाम था ऑप्शन ए। 35, पियो सो कहूँ संदेशड़ा, हे भोरा हे काग, सो धनी विरय जई मुई तेई धुआ हम लाग? उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी हेतु उत्प्रेक्षा, ऑप्शन डी रूपक? 35 का आंसर होगा ऑप्शन सी हेतु उत्प्रेक्षा। महाकवि भूषण को कवि भूषण की उपाधि से निम्नलिखित में से किसने सम्मानित किया था? बनारस के राजा, ऑप्शन बी जयपुर के राजा, ऑप्शन सी अयोध्या के राजा, ऑप्शन डी चित्रकूट के सोलंकी राजा? तो इसमें होगा 36 का आंसर ऑप्शन डी चित्रकूट के सोलंकी राजा ने कवि भूषण से सम्मानित उपाधि से सम्मानित किया था। सुभान सुभान नामक वेश्या से संबंधित बोधा रचित काव्य ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए विरह लीला, ऑप्शन बी विरह वारिस, ऑप्शन सी प्रेम वारिस या ऑप्शन बी प्रेम वाटिका?
37 का आंसर होगा ऑप्शन बी, विरह वारिस। दसम ग्रंथ निम्न में से किसकी रचनाओं का संग्रह है? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी गुरु नानक, ऑप्शन डी गुरु अंगद। तो 38 का आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरु गोविंद सिंह। भारतेंदु जी ने रीतिकालीन मुक्तकों का संकलन निम्न में से किसमें किया? कालिदास हजारा में, ऑप्शन बी सुंदरी तिलक में, ऑप्शन सी इश्कनामा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 39 का आंसर होगा ऑप्शन बी, सुंदरी तिलक में। खड़ी बोली का उपयोग उर्दू काव्य रचना के लिए रस उपनाम से किसने किया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल ने। तो 40 का आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। रानी केतकी की कहानी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखित है? ऑप्शन ए लल्लू लाल जी, ऑप्शन बी पद्माकर, ऑप्शन सी सदल मिश्र या ऑप्शन डी ईसा अल्लाह खां। तो 41 का आंसर होगा ऑप्शन डी, ईसा अल्लाह खां ने। क्वेश्चन नंबर 42, स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए सन 1833 ईस्वी में, ऑप्शन बी सन 1835 में, ऑप्शन सी 1837 में, ऑप्शन डी 1840 में। तो 42 का आंसर होगा ऑप्शन ए, 1833 ईस्वी में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना की गई। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदद मार्तंड किसके द्वारा निकाला गया? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी पंडित जुगल किशोर, ऑप्शन सी राजा शिव प्रसाद सिंह, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। 43 का आंसर होगा ऑप्शन बी, पंडित जुगल किशोर। संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश के सभी दफ्तरों की भाषा उर्दू में कब कर दी गई? सन 1830 ईस्वी में, ऑप्शन बी सन 1835 में, ऑप्शन सी 1837 ईस्वी में, ऑप्शन डी सन 1840 ईस्वी में। तो 44 का आंसर होगा ऑप्शन सी, 1837 ईस्वी में। हिंदी के प्रथम उपन्यास के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए भाग्यवती, ऑप्शन बी गोदान, ऑप्शन सी ध्रुवस्वामिनी या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 45 का आंसर होगा ऑप्शन ए, भाग्यवती। भाग्यवती। स्वर्ग की विचार सभा नामक निबंध किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन ए पंडित बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी राधाचरण गोस्वामी, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो 46 का आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। संयोगिता स्वयंवर नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचा गया है? क्वेश्चन नंबर 47, 47 का आंसर ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी श्रीनिवास दास, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन डी राधाचरण गोस्वामी। 47 का आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीनिवास दास। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित है? ऑप्शन ए परीक्षा गुरु, ऑप्शन बी 100 जान 100 जान, ऑप्शन सी चंद्रकांता, ऑप्शन सी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 48 का आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रकांता संतति। 48 का आंसर होगा ऑप्शन सी। 49 क्वेश्चन नंबर, रेल का विकट खेल निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखित नाटक है? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी अध्यापक पूर्ण सिंह, ऑप्शन सी बाबूलाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन डी बद्री नारायण चौधरी। तो 49 का आंसर होगा ऑप्शन ए, बालकृष्ण भट्ट। सरस्वती में प्रकाशित होने वाली पहली कहानी निम्न में से कौन सी थी? ऑप्शन ए कानों में कंगना, ऑप्शन बी इंदुमती, ऑप्शन सी रक्षाबंधन, ऑप्शन डी उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदुमती। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य मैथिली शरण गुप्त जी का नहीं है? तो इसमें नहीं बताना है कि कौन सा नहीं है। साकेत, यशोधरा, रंग में भंग, पथिक और स्वप्न। साकेत, रंग में भंग, यशोधरा, ये सब तीनों तो है, लेकिन ऑप्शन डी नहीं है, पथिक और स्वप्न। 51 का आंसर होगा ऑप्शन डी। 52 क्वेश्चन नंबर, महाराणा का मैथ निम्न में से किसकी रचना है? निराला की, पंत की, प्रसाद की या उपरोक्त में से कोई नहीं। 52 का आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रसाद। निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? लहर, झरना, कामायनी या उपरोक्त सभी। ये सभी रचना किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की है। झरना का समय काल है 1918, इसका है 1933, कामायनी का है 1935। उपरोक्त सभी तीनों ही रचनाएं किसके? जयशंकर प्रसाद के। छायावाद को स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह निम्न में से किसने माना? डॉक्टर नगेन, ऑप्शन बी डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन सी पंडित नंदू दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो 54 का आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर नगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। निम्न में सुमेलित कीजिए स्वसखी संप्रदाय। 55 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। स्वसुखी का किसके है? रामचरण से। तत्सुखी का है जीवाराम। सखी संप्रदाय का हरिदास से। और रसिक का है अग्रदास से। तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 56। तोड़ दो यह क्षितिज में भी देख लूं उस ओर क्या। तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या। उपरोक्त पंक्तियां निम्न में से किसके द्वारा रचित हैं? ऑप्शन ए पंत, ऑप्शन बी प्रसाद, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो 56 का आंसर होगा ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। दीपक और बादल किसके प्रिय प्रतीक है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, पंत या निराला। 57 का आंसर होगा ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन कब हुआ? सन 1931 में। ऑप्शन बी सन 1932, ऑप्शन सी सन 1935, ऑप्शन डी 1936। 58 का आंसर होगा सन 1936। तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या हुआ? सन 1943, ऑप्शन बी सन 1951, ऑप्शन सी सन 1959। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 59 का आंसर होगा ऑप्शन सी 1959। तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1959 में। मैंने उसको जब जब देखा मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा। लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा और ढलते देखा। मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। ये पंक्तियां किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन सी नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन डी आगे। तो 60 का आंसर होगा ऑप्शन बी केदारनाथ अग्रवाल की ये पंक्तियां हैं। मासिक पत्रिका प्रतीक के संपादक कौन है? रघुवीर साय, ऑप्शन बी अगे, ऑप्शन सी नरेश मेहता, ऑप्शन डी केदारनाथ सिंह। 61 का आंसर होगा ऑप्शन बी अगे। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संकलन का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? सन 1964, 1966, सन 1960 और सन 1970। तो 62 का आंसर होगा ऑप्शन ए सन 1964 ईस्वी में। रतिनाथ की चाची नामक उपन्यास निम्नलिखित में से किसका है? प्रेमचंद, नागार्जुन, राय मासूम रजा या उपरोक्त में से कोई नहीं। 63 का आंसर होगा ऑप्शन बी नागा अर्जुन। 9 साल छोटी पत्नी किसके द्वारा रचित कहानी है? कमलेश्वर, कृष्ण सोबती, रविंद्र कालिया, डी मोहन राकेश। 64 का आंसर होगा ऑप्शन सी रविंद्र कालिया। कामायनी एक पुनर्विचार में किसने कवि कामायनी को विरुद्ध फैंटेसी और मनु को ध्वस्त होती हुई सामंती व्यवस्था का प्रतीक कहा? जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, आगे या शमशेर। तो 65 का आंसर होगा ऑप्शन बी मुक्तिबोध। कलम का सिपाही नामक जीवनी किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए चंद्रशेखर शुक्ल, ऑप्शन बी अमृत राय, ऑप्शन सी विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन सी डी शरद चंद्र। 66 का आंसर होगा ऑप्शन बी अमृत राय। 67 मंटो मेरा दुश्मन नामक संस्मरण किसका है? ऑप्शन ए शिव पूजन साय, ऑप्शन बी उपेंद्र नाथ दास, ऑप्शन सी बनारसी दास चतुर्वेदी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 67 का आंसर होगा ऑप्शन बी उपेंद्र नाथ दास। क्वेश्चन नंबर 68। लोहे की दीवार के दोनों नामक यात्रा वृत्तांत किसने लिखा? यशपाल, राहुल सांकृत्याय, आगे या प्रभाकर द्विवेदी। तो इसमें होगा ऑप्शन ए यशपाल। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के कितने हेतु होते हैं? 2, 3, 4 या 5। 69 का आंसर होगा ऑप्शन बी 3। आचार्य शंकु के रस सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? उत्पत्तिवाद, मुक्तिवाद, अनुमतिवाद या अभिव्यक्तिवाद। 70 का आंसर होगा ऑप्शन सी अनुमतिवाद। ध्वनि सिद्धांत से संबंधित निम्न में से कौन से आचार्य हैं? आनंदवर्धन, आचार्य कुंतक, आचार्य दंडी या प्रोक्त में से कोई नहीं। 71 का आंसर होगा ऑप्शन ए आनंदवर्धन। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य में वक्रोक्ति को किस रूप में माना है? ऑप्शन ए रीति, ऑप्शन बी अलंकार, ऑप्शन सी गुण या ऑप्शन डी आत्मा। तो 72 का आंसर होगा ऑप्शन बी अलंकार।
शब्द शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो 73 का आंसर होगा ऑप्शन 3। 3 शब्द शक्तियाँ होती है, कौन कौन सी? अमीधा, व्यंजना और लक्षणा। क्वेश्चन नंबर 74, हिंदी की कितनी उपभाषाओं का विकास हुआ है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन 3, बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो 74 का आंसर होगा ऑप्शन डी, 5 उपभाषाओं का विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 75, पंडित चक्रधर शर्मा गुलेरी के मतानुसार लगभग कब से हिंदी का विकास माना जाता है? ऑप्शन ए 10वीं शताब्दी से, ऑप्शन बी 11वीं शताब्दी से, ऑप्शन सी 12वीं शताब्दी से, ऑप्शन डी 9वीं शताब्दी से। 75 का आंसर होगा ऑप्शन बी 11वीं शताब्दी से। 11वीं शताब्दी से किसके अनुसार है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये चंद्रधर शर्मा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार 11वीं शताब्दी से। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किस शिलालेख में हुआ था? गुजरात के राजा के, राष्ट्रकूट राजाओं के, विजयनगर के राजाओं का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 76 का आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात के राजा के। तिलक फॉन्ट में टाइपों की कुल संख्या कितनी है? 180, ऑप्शन बी 190, ऑप्शन सी 195, ऑप्शन डी 200। तो 77 का आंसर होगा ऑप्शन सी 195। क्वेश्चन नंबर 78, राजभाषा आयोग की नियुक्ति सर्वप्रथम किस सन में हुई? 1950, 1957, 1955 या 1960। तो 78 का आंसर होगा ऑप्शन सी 1955। संविधान की किस धारा के अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाता है? ऑप्शन ए धारा 120, ऑप्शन बी धारा 334, ऑप्शन सी धारा 345, ऑप्शन डी धारा 346। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर होगा ऑप्शन ए, धारा 120। संज्ञा के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर होगा ऑप्शन डी, संज्ञा के 5 भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 81, सर्वनाम के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो 81 का आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 प्रकार है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? श्रृंगार, श्रृंगार, सिगार या श्रृंगीकार। तो इसमें होगा 82 का आंसर होगा ऑप्शन बी, ये वाला क्या है? शुद्ध शब्द है। निम्न शुद्ध वर्तनीय अंत्योदय, ऑप्शन बी अंत्योदय, ऑप्शन सी अंत्योदय, ऑप्शन डी अंत्योदय। तो इसमें होगा 83 का आंसर होगा ऑप्शन बी अंत्योदय, ये शुद्ध है। दिग्भ्रम का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए दिक् प्लस भ्रम, ऑप्शन बी दिक् प्लस भ्रम, ऑप्शन सी दिक् प्लस भ्रम, ऑप्शन डी दिग्भ्रम। तो इसमें होगा ऑप्शन सी दिक् प्लस भ्रम। गै गै काय में परिवर्तित हो जाएगा कै में, और वो भी आधे में। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन नंबर सी, 84 का आंसर होगा ऑप्शन सी। 85, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ, ऑप्शन बी गुण, ऑप्शन सी यन या ऑप्शन डी वृद्धि संधि। तो 85 का आंसर होगा ऑप्शन बी गुण संधि है चंद्रोदय में। कामचोर में प्रयुक्त समास है अविभाज्य समास। ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो 86 का आंसर होगा ऑप्शन बी, कामचोर में कौन सा है? तत्पुरुष, काम के लिए, काम को न करने वाला या काम के लिए चोर, ठीक है। तो इसमें होगा तत्पुरुष समास। 31 में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। तो 31 है, 31 में आएगा द्विगु समास, क्योंकि पहला पद इसका क्या होता है? संख्यावाचक, और बाद का शब्द होता है 87, 5 6 7, हाँ 87 क्वेश्चन नंबर है ये। तो 87 में कर्मधारय, द्वंद्व समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास।
87 का आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वंद्व समास। निम्नलिखित में से शब्दों में स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। हंस, उल्लू, गिद्ध या चील। तो इनमें स्त्रीलिंग कौन सा होगा? 88 का आंसर होगा ऑप्शन डी, चील। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग का चयन। बसंत, शरद, पावस या शिशिर। तो स्त्रीलिंग बताना है। 88 का 89 का आंसर होगा ऑप्शन सी, पावस। राम ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या अपादान कारक? 90 का आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्म कारक। राम ने रावण से युद्ध किया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, करण कारक, कर्ता कारक, संप्रदान कारक? 91 का आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्ता कारक। 92 प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो 92 का आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 प्रकार के। कर्तृ प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय होते हैं, कृदंत और तद्धित, 2 प्रकार के प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 93, त्रुटि विराम या हंस पद का चिन्ह निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसमें होगा ऑप्शन सी। जब भी हमारा कोई शब्द छूट जाता है तो उस पर ऊपर चिन्ह लगा के शब्द को लिखते हैं। वागेश्वरी शब्द का पर्यायवाची शब्द है कमला, शारदा, सुगदा या प्रमदा। तो 94 का आंसर होगा ऑप्शन बी, शारदा। गीली आंखें शब्द का पर्यायवाची शब्द है मंद, आर्द्र, आदरी, आर्जव। 95 का आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्द्र। वक्र शब्द का विलोम शब्द है ऋजु, अक्षम, कठोर। 96 का आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋजु। पूर्णिमा शब्द का विलोम शब्द है विभावरी, निशीथ, अमावस्या या कालीमा। 97 का आंसर होगा ऑप्शन सी, अमावस्या। पूर्णिमा का विलोम क्या होगा? अमावस्या। 98 नवविवाहिता स्त्री के लिए एक शब्द। युगधा, नववधु, ऑप्शन सी प्रौढ़ा या ऑप्शन डी नवोढ़ा। तो 98 का आंसर होगा ऑप्शन डी, नवोढ़ा। आंख का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ है बहुमूल्य वस्तु चुराना, सामान्य वस्तु चुराना, बहुत प्रेम करना, सामने की वस्तु चुराना। तो 99 का आंसर होगा ऑप्शन डी, सामने की वस्तु को चुराना। आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ है दुविधा में रहना, बेमेल वस्तुओं का संयोग, नमक मिर्च लगाकर बात करना, अपने लक्ष्य से हट जाना। तो 100 का आंसर होगा ऑप्शन बी, बेमेल वस्तुओं का संयोग। कालिदास की निम्नलिखित रचनाओं में कौन गीतिका है? अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमो वर्ष्यम, मेघदूतम या मालविकाग्नि मित्रम। 101 का आंसर होगा ऑप्शन सी, मेघदूतम। कालिदास ने रघुवंश में कितने राजाओं के जीवनी का वर्णन किया है? तो कितने राजाओं के जीवन का वर्णन किया है? 15, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 31 या ऑप्शन डी 35। 102 का आंसर होगा ऑप्शन सी, 31। किरातार्जुनीयम महाकाव्य कितने सर्गों में निबंध है? 12, 18, 22 या 24। 103 का आंसर होगा ऑप्शन बी, 18। गुरु शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप होगा गुरुना, गुरु या गुरुवे या गुरुवो। 104 का आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरुवे। जगत शब्द की षष्ठी द्विवचन का रूप क्या होगा? जगतो, जगत, जगती, जगता। तो 105 का आंसर होगा ऑप्शन ए, जगत हो। द्रस धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप है पश्यतु, पश्य, अपश्यत, द्रक्ष्यत। तो इसमें लोट लकार का पूछा, जबकि अप्रश्यत हो गया हमारा लट लकार का। 106 का आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्य। 107 भानु उदय का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा होगा? भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इनमें से होगा 107 का आंसर होगा ऑप्शन सी, भानु प्लस उदय।
निराश्रित में प्रयुक्त सूत्र निम्न में से कौन सा है? हसी च, ऑप्शन बी सस जुपेरू, ऑप्शन सी एचओ ए अवाया, ऑप्शन डी अतोरो पलू ताद प्लूते। तो 108 का आंसर होगा ऑप्शन बी सस जुपे रूह। राजपुरुष में प्रयुक्त समास है अविभाव्य समास, तृतीय तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष या कर्मधारय समास। तो 109 का आंसर होगा ऑप्शन सी षष्ठी तत्पुरुष। नैषधीय चरित कितने सर्गों में निषिद्ध है? 18, 20, 22 या 24। 110 का आंसर होगा ऑप्शन सी 22 सर्गों में। बाल रामायण निम्न में से किसकी रचना है? राजशेखर, माघ, दंडी या विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर होगा ऑप्शन ए राजशेखर की रचना है। स्वपन वासदत्तम निम्न में से किसके द्वारा रचित नाटक है? कालिदास, भास, भवभूति या भारवी। 112 का आंसर होगा ऑप्शन बी भास के द्वारा। निम्न में से कौन सी गीति काव्य है? ऋतु संगारम, मेघदूतम, ए बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। 113 का आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। कालिदास द्वारा रचित ऋतु संगारम में 6 ऋतुओं का वर्णन कितने सर्गों में किया गया? 2, 4, 6, 8। क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर होगा ऑप्शन सी। 115 क्वेश्चन नंबर निम्न में से कौन सा नाटक कालिदास द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन ए स्वप्न वासवदत्तम, ऑप्शन बी मालविकाग्निमित्रम, ऑप्शन सी विक्रमोर्वश्यम, ऑप्शन डी अभिज्ञान शकुंतलम। 115 का आंसर होगा ऑप्शन ए स्वप्नवास दत्तम। क्वेश्चन नंबर 16 निम्न में से कौन सा नाटक भवभूति द्वारा रचित है? महावीर चरितम, मालती माधवम, ऑप्शन सी उत्तर रामचरितम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 116 का आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। भवभूति के नाटकों में किस रस की प्रधानता है? वीर रस की, श्रृंगार रस की, करुण रस की या हास्य रस की। 117 का आंसर होगा ऑप्शन सी करुण रस की। क्वेश्चन नंबर 118 कौन सा सुमेलित नहीं है? मालविकाग्नि मित्रम, अग्निवर्ण तथा मालविक की प्रणय कथा। ऑप्शन बी विक्रमोर्वश्यम, पूर्वा तथा उर्वशी की प्रणय कथा। अभिज्ञान शकुंतलम जिसमें दस्यंत और शकुंतला की प्रणय कथा। ऑप्शन डी मालती तथा मलिनाथ की प्रणय कथा। तो 118 का आंसर होगा ऑप्शन डी। ये क्या है इसमें नहीं पूछना तो नहीं इसमें नहीं है। भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम में किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस की, हास्य रस की, करुण रस की या वीर रस की। तो 119 का आंसर है ऑप्शन डी वीर रस की। दंडी की रचना कौन सी है? काव्य दर्शम, अवंती सुंदरी, 10 कुमार चरितम या उपरोक्त सभी। 120 का आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सज्जन का सही संधि विच्छेद है सत प्लस जन, सद प्लस जन, सत्य प्लस जन और सज प्लस जन। तो इसमें होगा 121 का आंसर होगा ऑप्शन बी सद प्लस जन। सद प्लस जन 121। 122 का क्वेश्चन नंबर लब्ध का सही संधि विच्छेद है लव प्लस ध, लव प्लस धा, लव प्लस धा या लव धा। तो 122 का आंसर होगा ऑप्शन सी लव प्लस ध। रामानुज में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 123 रामानुज में कौन सा समास है? अधिकरण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष या करण तत्पुरुष। तो 123 का आंसर होगा ऑप्शन बी संबंध तत्पुरुष। 124 प्रत्येक में कौन सा समास है? अविभाज्य समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास। 124 में आंसर होगा अविभाज्य समास। मुनि शब्द का चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में होगा मुनि, मुनिना, मुनिये या मुने। 125 का आंसर होगा ऑप्शन सी मुनिये। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है ये, एक बार जरूर देखिए।